एमपी अजब है, सबसे गजब है, ये कहावत तो आप जानते ही हैं। अब एक बार फिर मध्य प्रदेश की राजनीति में भूकंप आने वाला है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के नेताओं में बेचैनी है। और बेचैनी का कारण ये है कि जो टिकट चाहते थे उसे राहुल गांधी ने टिकट नहीं दिया, और जिसे दिया गया उसी के नाम को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस में बवाल मचना शुरू हो गया है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल है। चुनाव 18 तारीख को है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस के भीतर बवाल मचा है। सवाल सिर्फ एक राज्यसभा सीट का नहीं है, सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अपने ही विधायकों को एकजुट रख पाएगी या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा। 18 जून को मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए मतदान होना है। इनमें 2 सीटों पर बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, जबकि तीसरी सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। लेकिन राजनीति में गणित हमेशा सही नहीं होता। कई बार समीकरणों को भावनाएं, नाराजगी और अंदरूनी संघर्ष बिगाड़ देते हैं। फिलहाल कांग्रेस इसी डर से जूझ रही है। आप हिमाचल प्रदेश देख लीजिए, कैसे बीजेपी ने एक तीसरा कैंडिडेट उतारकर अभिषेक मनु सिंघवी को हरा दिया था। खैर, अब समीकरण की बात कर लें, फिर बताएंगे कि आखिर कांग्रेस क्यों टूट जाएगी। 230 सदस्यीय विधानसभा में एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 58 वोटों की जरूरत है। बीजेपी के पास 164 विधायक हैं, मतलब वो आराम से 2 उम्मीदवार जिता सकती है, और उसके बाद भी उसके पास 48 वोट बच जाते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास कागज पर संख्या तो पर्याप्त है, लेकिन वास्तविक स्थिति उतनी आसान नहीं है। कुछ विधायकों के वोट कानूनी कारणों और अयोग्यता संबंधी विवादों में फंसे हुए हैं, जैसे दतिया के कांग्रेस विधायक जिनको सजा हुई है। ऐसे में कांग्रेस के पास प्रभावी रूप से लगभग 62 वोट बचते हैं। ये संख्या एक सीट जीतने के लिए पर्याप्त है, लेकिन डर है क्रॉस वोटिंग का, और इस डर की जड़ में है कांग्रेस का उम्मीदवार चयन। जानकारी देते चले कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को मैदान में उतारा है। मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है और राहुल गांधी के करीबी नेताओं में उनकी गिनती होती है। लेकिन पार्टी के अंदर हर कोई इस फैसले से खुश नहीं दिख रहा। कई नेताओं का मानना है कि पिछले 1 दशक में उनका प्रदेश के विधायकों और जमीनी नेताओं से संपर्क कमजोर हुआ। कुछ नेताओं का तर्क है कि ऐसे समय में जब कांग्रेस को एकजुटता दिखाने की जरूरत थी, तब ऐसा चेहरा चुना जाना चाहिए था जिसकी प्रदेश संगठन पर मजबूत पकड़ हो। इसके साथ ही साथ सोशल मीडिया पर खुलकर चर्चा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ दिल्ली में राज्यसभा जाने के लिए दिन रात एक किए, लेकिन कांग्रेस ने घास तक नहीं डाली। और खड़गे के साथ ही साथ राहुल गांधी तक से मिलने का समय नहीं मिला और निराशा हाथ लगी। और अब जो विश्लेषक कह रहे हैं कि इसी वजह से कांग्रेस ये सीट जीत नहीं पाएगी, क्योंकि कमलनाथ नाराज हैं, और ऐसे में अगर उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को जिताने का इशारा किया तो फिर नटराजन हार जाएंगे। रिपोर्ट्स की माने तो कुछ विधायक भी निजी बातचीत में यही चिंता जाहिर कर रहे हैं कि मीनाक्षी नटराजन का प्रदेश के नेताओं से संवाद पहले जैसा नहीं रहा। राजनीति में व्यक्तिगत संपर्क और रिश्ते कई बार पार्टी विप से भी ज्यादा प्रभावी साबित होते हैं। जब विधायक खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं तो असंतोष बढ़ता है, और वहीं से क्रॉस वोटिंग की आशंका जन्म लेती है। यही वजह है कि कांग्रेस नेतृत्व ने जल्दबाजी में विधायकों की बैठक बुलाने का फैसला किया है। पार्टी चाहती है कि मतदान से पहले किसी भी तरह की नाराजगी को शांत किया जाए। बीजेपी ने फिलहाल 2 उम्मीदवार घोषित किए हैं, लेकिन पार्टी नेताओं के बयान संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी फायदा उठाने के लिए तीसरे उम्मीदवार को उतार सकती है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि कांग्रेस के भीतर असंतोष है। अगर कुछ वोट इधर उधर होते हैं तो चुनाव का गणित बदल सकता है। यही कारण है कि बीजेपी लगातार कांग्रेस की अंदरूनी कलह को हवा देने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के नेताओं का दावा है कि कांग्रेस में असंतोष अब छिपा हुआ नहीं, बल्कि खुलकर सामने आ चुका है। उनके मुताबिक जब पार्टी के अपने नेता ही उम्मीदवार चयन पर सवाल उठाने लगे तो ये संगठनात्मक कमजोरी का संकेत है। अब देखना होगा कि मीनाक्षी नटराजन जीतती हैं या बीजेपी का तीसरा उम्मीदवार, और यही पार्टी के टूटने की संभावना को जता रहा है।